नमस्ते। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों की आकारिकी की इस विस्तृत चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है ना कि मॉर्फोलॉजी मतलब बस चीजों को रटना, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये पूरा का पूरा विषय विजुअल पैटर्न्स और नेचर के कमाल के डिजाइन को पहचानने के बारे में है। एक बार पौधों की बनावट के पीछे का लॉजिक समझ आ गया ना, तो यकीन मानिए कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स की, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके बाद फ्रूट्स और सीड्स, फिर हम बोटैनिकल फॉर्मूला और फैमिलीज को डिकोड करेंगे, और आखिर में एक क्विक एग्जाम क्विज। ये एक बॉटम अप अप्रोच होगी, यानी हम मिट्टी के नीचे से शुरू करके ऊपर फूल तक जाएंगे ताकि दिमाग में एक क्लियर मैप बन सके। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। 1 पॉइंट वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स, स्टेम और लीव्स। जैसा कि हमने बात की, हम अपनी जर्नी बिल्कुल नीचे से यानी मिट्टी के अंदर से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या आपको पता है कि एक पौधे की जड़ें उसकी पत्तियों से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं? ये पैटर्न सच में बहुत दिलचस्प है। अगर मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री और डायकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधों को देखें तो एकदम साफ अंतर नजर आता है। डायकॉट पौधों में, जैसे अपनी सरसों को ही ले लीजिए, एक मेन जड़ होती है जिसे टैप रूट कहते हैं, और पत्तियों में एक जाली जैसा ढांचा होता है जिसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। इसके एकदम उलट गेहूं जैसे मोनोकॉट पौधों में तने के बेस से धागे जैसी फाइब्रस रूट निकलती हैं, और इनकी पत्तियों की नसें बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल होती हैं। है ना कमाल का कनेक्शन? चलिए अब मिट्टी से थोड़ा ऊपर आते हैं और स्टेम यानी तने की बात करते हैं। तने का काम सिर्फ पौधे को सीधा खड़ा रखना नहीं है, बल्कि ये पानी और मिनरल्स के लिए एक कंडक्शन हाईवे की तरह काम करता है। और इसके जो मॉडिफिकेशंस हैं ना, वो तो नेचर का मास्टरपीस हैं। जो एक्सिलरी बड होती है वो हमेशा सिर्फ शाखाएं नहीं बनाती। कभी कभी खुद को बचाने के लिए ये तीखे कांटों में बदल जाती है, तो कभी बेल वाले पौधों में एक स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल का रूप ले लेती है ताकि पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर्स। तने से होते हुए अब हम पौधे के सबसे अहम हिस्से यानी उसके प्रजनन अंगों तक पहुंच गए हैं, और एंजियोस्पर्म्स की तो असली पहचान ही उनके फूल हैं। किसी भी शाखा पर फूल किस तरह से सजे हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। इसे समझने के लिए 2 मेन टाइप याद रखने हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है कि मेन शाखा की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, वो लगातार बढ़ती रहती है, और फूल एक्रोपेटल मैनर में आते हैं, मतलब पुराने और बड़े फूल नीचे और एकदम नए फूल सबसे ऊपर खिलते हैं। लेकिन साइमोज इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें मेन शाखा के एकदम टिप पर ही एक फूल खिल जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। यहां अरेंजमेंट बेसिपिटल होता है, यानी सबसे पुराना फूल टॉप पर और नए फूल उसके नीचे। अब अगर हम एक फूल को एकदम करीब से देखें तो उसके डंठल के ऊपर ही थोड़े से फूले हुए हिस्से को थैलेमस कहते हैं। इसी थैलेमस पर फूल के 4 प्रमुख चक्र या वर्ल्स टिके होते हैं। बाहर की तरफ होते हैं कैलिक्स और कोरोला, यानी अपने सेपल्स और पेटल्स। ये बस सहायक अंग है। असली कहानी तो इसके अंदर है, जहां मेल पार्ट यानी एंड्रोशियम और एकदम सेंटर में फीमेल पार्ट यानी गाइनोशियम मौजूद होता है। नीट के नजरिए से यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैलेमस पर गाइनोशियम की ओवरी यानी अंडाशय की पोजीशन क्या है, इसके आधार पर फूलों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है हाइपोगाइनस, जहां ओवरी सबसे ऊपर एकदम सुपीरियर पोजीशन में होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सरसों और बैगन। दूसरा है एपिगाइनस, इसमें थैलेमस ओवरी को पूरी तरह कवर कर लेता है, मतलब ओवरी नीचे यानी इंफीरियर हो जाती है, जैसे अमरूद या सूरजमुखी में। और तीसरा है पेरिगाइनस, जहां ओवरी बीचों बीच यानी हाफ इंफीरियर होती है। गुलाब और आड़ू इसके क्लासिक उदाहरण हैं। अच्छा, अब ओवरी के अंदर चलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से लगे हुए हैं, उस अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहा जाता है। रोजमर्रा की सब्जियों को याद कीजिए। मटर में आपने देखा होगा बीज एक किनारे पर लाइन से लगे होते हैं ना, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। टमाटर और गुड़हल में ये एक्साइल होता है, जहां सेंटर से जुड़े होते हैं। सरसों में पैराइटल अरेंजमेंट होता है, जहां ओव्यूल परिधि या बाउंड्री पर होते हैं। और सूरजमुखी में बेसल प्लेसेंटेशन होता है, जहां बस एक अकेला ओव्यूल ओवरी के एकदम बेस पर जुड़ा होता है। फूल के इस खूबसूरत ढांचे को समझने के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, 3 फ्रूट्स एंड सीड्स।
चलिए देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद आखिर होता क्या है। देखिए, बॉटनी का एक बहुत ही सीधा सा एकदम गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पकी हुई ओवरी होती है ना, वो सीधे फल में बदल जाती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे वो बीज बन जाते हैं। ये फल बनना ही तो एंजियोस्पर्म्स का सबसे बड़ा सिग्नेचर फीचर है। अगर आप किसी बीज को ध्यान से बाहर से देखेंगे तो उसके छिलके यानी सीड कोट पर एक छोटा सा निशान या स्कार दिखेगा। इसे हिलम कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां से डेवलप हो रहा बीज फल से जुड़ा होता है, बिल्कुल एक बेली बटन की तरह समझ लीजिए। और पता है, इसी हिलम के ठीक ऊपर एक नन्हा सा छेद होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। जब बीज को अंकुरित होना होता है तो वो इसी छेद से पानी और ऑक्सीजन अंदर खींचता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे स्कोरिंग हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 4 सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस एंड फैमिलीज। साइंटिस्ट्स और टैक्सोनॉमिस्ट्स की ना एक अपनी ही अलग भाषा होती है। आइए उस भाषा को डिकोड करते हैं। किसी भी पौधे को डिस्क्राइब करने का एक फिक्स्ड लॉजिकल सीक्वेंस होता है। हम कभी भी रैंडमली शुरू नहीं करते। सबसे पहले पौधे की हैबिट और उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताए जाते हैं, जैसे उसकी जड़, तना और पत्तियां कैसी हैं। उसके बाद ही हम फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी इन्फ्लोरेसेंस और फूल के अंगों की बात करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इतने लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन को बार बार कौन लिखेगा? इसलिए इसे एक छोटी सी लाइन में समेटने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैलिक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी, एंड्रोशियम के लिए ए और गाइनोशियम के लिए जी। अगर कोई फूल हर तरफ से एक जैसा है यानी एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम एक गोले के अंदर प्लस का निशान लगाते हैं, और अगर वो जाइगोमॉर्फिक है तो बस एक प्रतिशत का निशान। एक और बात, अगर फूल के कुछ हिस्से आपस में फ्यूज्ड हैं यानी जुड़े हुए हैं तो हम बस उनकी संख्या को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सिंपल। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां ब्रासिकसी यानी सरसों और फबेसी यानी मटर के फ्लोरल फॉर्मूले की तुलना की जा रही है। मटर वाले फॉर्मूले में जो प्रतिशत का निशान है वो साफ बता रहा है कि फूल जाइगोमॉर्फिक है। वहीं सरसों के फॉर्मूले में वो गोला और प्लस वाला सिंबल चीख चीख कर कह रहा है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे मैथमेटिकल सिंबल्स पूरे के पूरे फूल के स्ट्रक्चर को एक झटके में हमारे सामने रख देते हैं। अगर हम मेजर फैमिलीज के की फीचर्स को समराइज करें तो एक बड़ा अच्छा पैटर्न दिखता है। मोनोकॉट फैमिलीज जैसे पोएसी यानी अपना गेहूं परिवार, इसमें फूल के हिस्से 3 के मल्टीपल में होते हैं जिसे ट्राइम्यूरस कहते हैं। वहीं डाइकॉट फैमिलीज जैसे सोलेनेसी यानी आलू और फैबेसी में ये 5 के मल्टीपल यानी पेंटामेरस होते हैं, और ब्रासिकेसी में ये 4 के मल्टीपल में मिलते हैं। अगर आप बस इन बेसिक पैटर्न्स को दिमाग में सेट कर लें तो एग्जाम में फैमिली वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमने काफी हैवी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब वक्त है 5 क्विक एग्जाम क्विज। जो भी हमने पढ़ा, चलिए उसका एक छोटा सा एक्टिव रिकॉल टेस्ट लेते हैं। देखते हैं फंडे कितने क्लियर हुए। तो ये रहा पहला सवाल। एक रेसिमोज इन्फ्लोरेंस में फूलों का अरेंजमेंट किस तरह का होता है? जरा दिमाग पर जोर डालिए और उस मेन एक्सिस के बारे में सोचिए जिसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। और इसका सही जवाब है एक्रोपेटल सक्सेशन। बिल्कुल सही। रेसिमोज में मेन एक्सिस लगातार बढ़ती रहती है, इसीलिए पुराने फूल बेस पर रह जाते हैं और नए फूल हमेशा टॉप पर खिलते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। बीज के आवरण यानी सीड कोट पर उस निशान को क्या कहा जाता है जिसके थ्रू डेवलप होता हुआ बीज फल से जुड़ा रहता है? याद है ना, हमने इसकी तुलना बेली बटन से की थी। जी हां, एकदम सही जवाब, हिलम। ये वही क्रिटिकल जंक्शन है जो बीज को फल से अटैच करके रखता है। चलिए अब आज का आखिरी सवाल, जो कि फ्लोरल फॉर्मूले से है। अगर किसी फ्लोरल फॉर्मूले में जी यानी गाइनेशियम के ठीक नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई हो तो उसका क्या मतलब होता है? और इसका सही जवाब है सुपीरियर ओवेरी, जो हमें हाइपोगाइनस फूलों में मिलती है। जी के नीचे लाइन का मतलब ही यही है कि ओवरी बाकी सभी चक्रों के ऊपर आराम से बैठी है। तो आज हमने जड़ों से लेकर फूलों और बीजों तक का एक शानदार सफर तय किया। अगली बार जब भी आप किचन में टमाटर काटें या किसी गार्डन में फूल देखें तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या आप इन बोटानिकल पैटर्न्स को असल जिंदगी में पहचान पा रहे हैं? ओवरी की पोजीशन या पत्तियों का विनेशन चेक करके देखिएगा, क्योंकि सच कहूं तो प्रकृति की इस विशाल क्लासरूम में सीखना कभी खत्म नहीं होता।